subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में जो है हम फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ सीखेंगे। साथ ही आपको रीज़न भी बताया जाएगा कि यानी कि जो एमसीक्यूज़ का जो ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है, ठीक है। उसके साथ ही आपको जो है ना वीडियो के लास्ट में भी जो है आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एक लिस्ट होगी। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका फाइनल अकाउंट्स इज़ द कम्बाइनेशन ऑफ, यानी कि फ़ाइनल अकाउंट जो है किन चीज़ों का कम्बाइनेशन होता है। फाइनल अकाउंट जो है ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड और लॉस अकाउंट का कम्बाइनेशन होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए एंड बी ऑप्शन। सेकंड नंबर पर एमसीक्यूज़ है वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है हम क्यों बनाते हैं, क्या चीज़ फाइंड करने के लिए। इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी एंड सी। नंबर थर्ड पर है वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि हमें नेट प्रॉफिट और लॉस फाइंड हो सके, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि नेट प्रॉफिट और लॉस थर्ड वाले का। नंबर फोर्थ पर है डैश एक्सपेंसेस इज शोज इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नंबर 5 पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है एक आइटम है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शामिल करते, वो डी है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि ये बैलेंस शीट में शोज़ किए जाते हैं। नंबर 6 पर है अ प्रॉफिट विच इज़ अर्नड ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज़ कॉल्ड, वो होते हैं आपके कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो हमें सेल ऑफ फिक्स एसेट करने पर जो रेवेन्यू अर्न होता है उसको उस पर। नंबर 7 पर है लॉस ऑन सोल ऑफ गुड्स इज़ डैश, यानी कि जब सेल्स की जाती हैं तो हमें रेवेन्यू मिलता है, लेकिन साथ ही अब इसमें इसने मेंशन किया कि लॉस हुआ है, तो रेवेन्यू लॉस, सी ऑप्शन आपका इस तरह से ये करेक्ट बन जाएगा। नंबर 8 है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज आर मेड, एडजस्टमेंट एंट्रीज कब बनती है, जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, यानी कि 31 दिसंबर को, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 पर है ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टेकन टू, यानी कि जितने भी रेवेन्यूज़ नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने याद रखना है कि ये जो है हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से मिलते हैं, वहाँ पर हमें मिलते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 10 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज जो है ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वेजेस भी, कस्टम ड्यूटी भी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नंबर 11 पर है अ प्रीपेड एक्सपेंस इज़ एन, यानी कि जो है बिज़नेस के नेचर के लिहाज से प्रीपेड एक्सपेंस आपके क्या हैं, ये होते हैं एसेट्स होते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज़ एन एसेट्स। नंबर 12 पर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन इन एडजस्टमेंट इज़ एन, यानी कि जो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए होते हैं वो बिज़नेस के नेचर से क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 13 पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी बिज़नेस की नेचर के लिहाज से हमारे पास क्या होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होते हैं ये बिज़नेस की नेचर से हमारे पास एक्सपेंस होते हैं। नंबर सी ऑप्शन जो है वो उसका 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 14 पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ एन, यानी कि बिज़नेस की नेचर के लिहाज से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये क्या होते हैं हमारे, ये रेवेन्यू होते हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 15 पर है विच इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट को जो है मैनुअली कैलकुलेशन उसको करने के लिए कौन सा फार्मूला है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू होता है सेल माइनस CGS, यानी कि सोल्ड ऑफ गुड्स। नंबर 16 पर है एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज, यानी कि जब जो है सेल्स जो है बढ़ जाती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स से या माइनस किया जाए उनमें से, तो हमें क्या हासिल होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। बी ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट है। नंबर 17 पर है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज़ हायर देन क्रेडिट साइड इज़ नोन एज, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड अगर बड़ी हो जाए क्रेडिट साइड से तो उसे क्या ग्रॉस लॉस कहते हैं।
नंबर 18 पर है द पर्पस ऑफ द बैलेंस शीट इज़ टू शोज़। बैलेंस शीट हमें जो है किसी भी बिजनेस की क्या एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटीज़ शो करती हैं। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है।